तैयार रहिए। स्टार्ट। अपीलार्थी पर्वत चंद्र मोहंती एवं अपील संख्या 126 वर्ष 2021 का अपीलार्थी प्रताप कुमार चौधरी पूरी घाट पुलिस थाना कटक उड़ीसा में घटना के समय दिनांक 4/5/1985 को तैनात थे। विराम। परिवादी कुशिया नायक PW1 ने दिनांक 5/5/1985 को डिप्टी SP सिटी कटक के समक्ष प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई, यह कथन करते हुए कि एक घटना के संबंध में पूछताछ के लिए अपीलार्थी थाना इंचार्ज ने उसे और उसके भाई काशीनाथ मृतक को थाने में बुलाया। विराम। तदनुसार वे दोनों साय 7:30 बजे थाने पहुंचे और मामूली पूछताछ के बाद अपीलार्थी गण ने काशीनाथ को लाठी से पीटना प्रारंभ कर दिया। विराम। उसे इतना पीटा गया कि वह खड़ा नहीं हो पा रहा था और उसने अपने कपड़े में ही पेशाब टट्टी कर दिया। विराम। पिटाई के बाद किसी तरह वह रेंगते हुए परिवादी के पास आया और अगले दिन उसकी मृत्यु हो गई। विराम। उपर्युक्त आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लाल बाग PS केस संख्या 273/1985 के आधार पर अपीलार्थी गण का भारतीय दंड संहिता की धारा 304, 342, 323, 294, 201, 167, 477 क/34 के अंतर्गत सत्र विचारण संख्या 246/1986 किया गया, जिसमें विद्वान सत्र न्यायाधीश ने निर्णय दिनांक 20/8/1988 के द्वारा अभियुक्त प्रताप कुमार चौधरी को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग 2 के अंतर्गत 5 वर्ष तथा अपीलार्थी को 8 वर्ष का कठोर कारावास तथा दोनों अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 471/466 के अंतर्गत 3 वर्ष का तथा धारा 342 के अंतर्गत 3 माह के कठोर कारावास का दंड दिया। विराम। इस निर्णय के विरुद्ध दोनों अभियुक्त गण ने अलग अलग अपील संख्या 205 एवं 210 वर्ष 1988 प्रस्तुत की। विराम। उड़ीसा उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय और आदेश दिनांक 9/11/2020 के द्वारा अपील को अंशतः अनुज्ञात किया। विराम। उच्च न्यायालय ने दोनों अपीलार्थी गण की भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग 2 सपठित धारा 34 के अंतर्गत दोष सिद्धि को निरस्त कर दिया, किंतु धारा 323/34 और धारा 471/34 के अंतर्गत दोष सिद्धि को कायम रखा। विराम। पुनः उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी गण को भारतीय दंड संहिता की धारा 324/34 के अंतर्गत दोष सिद्ध एवं 1 वर्ष के साधारण कारावास के दंड से दंडित किया और भारतीय दंड संहिता की धारा 323/34 के अंतर्गत 1 माह के साधारण कारावास के दंड से दंडित किया। विराम। भारतीय दंड संहिता की धारा 471/34 के अंतर्गत उच्च न्यायालय ने 3 महीने का साधारण कारावास नियत किया और सभी दंड को साथ साथ चलने का निर्देश दिया। विराम। व्यथित होकर अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय में अलग अलग अपील प्रस्तुत की। विराम। अपील के दौरान अपीलार्थी गण के लिए विद्वान अधिवक्ता ने अपीलार्थी गण की केवल भारतीय दंड संहिता की धारा 324/34 के अंतर्गत दोष सिद्धि को ही चुनौती दी और
मृतक के परिजनों को प्रतिकर देने तथा अपराध का उपशमन किए जाने का प्रस्ताव किया। विराम। पैरा। निर्णय 1। परिवादी द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट, परिवादी जो स्वयं मृतक का भाई था और घटना के समय घटना स्थल पर मौजूद था तथा घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी PW1 था, के साथ मृतक की मेडिकल रिपोर्ट तथा यह भी कि संबंधित पुलिस थाने के बरामदे में रक्त के कण पाए गए थे एवं अन्य साक्ष्यों की पुष्टि के बाद विचारण न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के निष्कर्षों से स्थापित है कि अपीलार्थी गण ने पूर्व योजना के तहत थाने में मृतक की पुलिस डंडे से पिटाई की थी, जिसके कारण मृतक की मृत्यु हुई। विराम। उपर्युक्त पृष्ठभूमि में हमें यह विनिश्चित करना है कि क्या अपीलार्थी गण की भारतीय दंड संहिता की धारा 324/34 के अंतर्गत दोष सिद्धि विधि पूर्ण है। धारा 324 निम्न रूपेण पठनीय है। पैरा। धारा 324 खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छा उपहति कारित करना उस दशा के सिवाय जिसके लिए धारा 334 में उपबंध है, जो कोई आसन, वेधन या काटने के किसी उपकरण द्वारा या किसी ऐसे उपकरण द्वारा जो यदि आक्रमण आयुध के तौर पर उपयोग में लाया जाए तो उससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है, या अग्नि या किसी तप्त पदार्थ द्वारा या किसी विष या किसी संक्षारण पदार्थ द्वारा जिसका श्वास में जाना या निगलना या रक्त में पहुंचना मानव जीवन के लिए हानिकारक है। विराम।